नाज़रीन आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूं रिजवान जलाल। नाज़रीन पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक ममालिक समझे जाते हैं। अभी आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक मेरा ख़्याल है आज 160 के करीब जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में वो कत्ल हुए हैं। नाज़रीन जर्नलिज़म पाकिस्तान में करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। हाँ, आपने दरबारी बनना है, आपने किसी की खुशामद करनी है तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जर्नलिज़म जब आप करने पे आते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी आप उठाए जाते हैं, कभी आप मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाते हैं और कभी ऐसे होता है कि आपकी लाश मिलती है। नाज़रीन इकरारुल हसन सैयद जिनका ताल्लुक़ ARY से है, इकरार पिछले दिनों लाहौर आए हुए थे। अभी कल उन्होंने एक जब रैली मरियम नवाज़ की निकली तो उन्होंने उसके ऊपर शो भी किया और बहुत सारे उन्होंने लोगों के साथ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नून लीग के सपोर्टर्स भी थे, PTI के सपोर्टर भी थे, उन्होंने एक आउटडोर शो भी किया। नाज़रीन इकरार के हवाले से कि वो एक बहुत जानदार शो करते हैं, बड़े तहकीकाती शो करते हैं और उनके ऊपर काफ़ी और हुकूमतें उनसे नाराज़ भी रहती हैं। बहुत दफ़ा उनके ऊपर मुकदमात भी बने, जैसे पिछले उन्होंने जो सिंध असम्बली में जिस तरह वो एक असले के साथ घुस गए, फिर उसके बाद जो उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ख्वाजा साद रफ़ीक जब वज़ीर रेलवे थे और उन्होंने जिस तरह वो एक असला जो है उसको पार्सल करवाया, वो बहुत ज़्यादा तहकीकाती जो है शोज़ करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरात भी वो मोल लेते हैं। और बड़ी दफ़ा हुआ है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें ज़ुल्म किया गया पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, लेकिन वो हमेशा अच्छी जर्नलिज़म, तहकीकाती जर्नलिज़म करते रहे हैं। अभी जो आज क्या हुआ है कि इकरार के साथ डिफेंस में DHA लाहौर में उनको कुछ 4 से 5 लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके चेहरे पे ज़ख़म के निशान आए, ब्लड भी निकला काफ़ी जो है वो, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वो स्टेबल है। लेकिन हुआ क्या, पुलिस के मुताबिक वो 4 लोग पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक वो ये कहते हैं कि वो 4 लड़के जो हैं वो शादी से जा रहे थे और इकरार ने उनकी वीडियो बनाई और वीडियो जब उन्होंने बनाई तो वो चारों जो है वो फायरिंग कर रहे थे। तो उन्होंने जब वीडियो बनाई इकरारुल हसन ने, तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों हमारी वीडियो बना रहे हैं, आप कौन होते हैं। तो जब वहाँ पे तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद जो है वो हाथापाई शुरू हो गई और जिसमें इकरार को जो है वो चोट वगैरह आई, ब्लड निकला। ये है पुलिस का मौक़िफ़ और अब वो 4 बंदे गिरफ़्तार भी हो गए। लेकिन बकौल इकरार के मेरी अभी एक उनके करीबी दोस्त से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इकरार साहब ये कहते हैं कि मैंने तो कोई वीडियो बनाई ही नहीं है, ना मेरे मोबाइल में कोई वीडियो है। अगर कुछ ऐसा होता, कोई वीडियो होती जो वो लोग थे, अगर मैंने उनकी वीडियो बनाई है, वो इतने मेरे से वीडियो डिलीट करवाते हैं या मेरे से कोई मोबाइल छीन के लेके जाते या जो भी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके दरपर्दा इकरार का मौक़िफ़ ये है कि इसके पीछे को और मुहर्रकात हैं। ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने पिछले आउटडोर शो किया है उसकी वजह से कोई बंदा नाराज़ हो, पार्टी नाराज़ हो या कोई और लोग नाराज़ हों। ऐसे नहीं होता कि आपने वीडियो बनाई वो, जबकि उसने वीडियो बनाई नहीं है। लेकिन अभी इसकी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये तहकीकात मंतकी इंजाम तक पहुँचे और इस जो मामला हुआ है इसकी तह तक पहुँचा जाए, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि पुलिस इस वाक़े को और रंग देना चाह रही है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और है। किसी हो सकता है कोई उनकी दुश्मनी, कोई अपना रिवेंज निकालना चाह रहा हो, जो उनकी जर्नलिज़म से कोई ख़ाइफ़ हो, लेकिन ये अब वो लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन आगे होंगी और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट के लिए, सहाफ़ियों के लिए एक कोई महफूज मुल्क नहीं समझा जाता। यहाँ अगर अपने जर्नलिज़म करनी है तो अपनी जान को हथेली पे रख के फिर ही जर्नलिज़म कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।